मृत्युंजय, आपका स्वागत करता हूं हमारे इस चैनल सटीक परामर्श में। और देखिए, एक क्वेश्चन और आया हुआ है जिसके ऊपर आज हम लोग बात करेंगे आप लोगों से कि ये हाय बोल के भेजा है इन्होंने, और वॉसिम इनका नाम है। अब ये यूपी के हैं और इनका जो क्वेश्चन है, देखिए क्या है कि CMMI 3 का रजिस्ट्रेशन कराना के लिए क्या करना पड़ेगा। अब सबसे पहले तो आप थोड़ा जान लीजिए कि CMMI होता क्या है। कोई भी आईटी कंपनी जो अपना वेबसाइट का काम या सॉफ्टवेयर का काम करती है, तो ऐसे कंपनियों के लिए कुछ रजिस्ट्रेशन ज़रूरी होता है, जैसे कंपनी बनाना, जीएसटी बनाना, उद्यम लाइसेंस लेना, ISO 27000 लेना, ताकि मान लीजिए डाटा सिक्योर रहे दूसरे लोगों का। ऐसे ही एक रजिस्ट्रेशन होता है CMMI, जो मान लीजिए आप गवर्नमेंट में किसी भी बड़े प्रोजेक्ट में जाइएगा काम लेने के लिए, तो आपको CMMI मांगेगा ही मांगेगा। विदाउट CMMI बहुत जगह होता है कि आप टेंडर डाल ही नहीं सकते। जैसे बैंक में हो गया, या जैसे TCS हो गया, आपका मान लीजिए विप्रो हो गया, HCL हो गया, ऐसे कंपनियां भी अपना काम ऑन जॉब देती हैं। PwC हो गया। जब आप इनके साथ कांटेक्ट कीजिएगा और इनके लिए सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट या इनके लिए मेंटेनेंस का काम कीजिएगा, तो आपको ये CMMI रजिस्ट्रेशन का सर्टिफिकेट मांगेंगे ही मांगेंगे। अब इसमें तो होता है, बहुत से लोग सिर्फ कागज़ के लिए सर्टिफिकेट मांग के चले जाते हैं, और बहुत जगह होता है कि ट्रेनिंग भी दिया जाता है। तो इसमें हम लोग ट्रेनिंग भी करा चुके हैं कलकत्ता में, कम से कम। अब जो कंपनियां CMMI कराती हैं, उनके लिए कुछ क्राइटेरिया होता है कि उनका कंपनी का रजिस्ट्रेशन, कंपनी का GST का प्रोसेस, टैक्स का, सारी चीज़ें, और क्या क्या प्रोजेक्ट पे वो काम कर रही हैं और कैसे कैसे वो उस प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट कर रही हैं। ये पूरा जो इम्प्लीमेंटेशन का सिस्टम होता है, स्टेप 1 में जैसे कोटेशन देना, फिर कोटेशन रिसीव करना, उसके बाद प्रोजेक्ट बनाना कि क्या प्रोजेक्ट है, उस प्रोजेक्ट के लिए प्रोजेक्ट मैनेजर असाइन करना, उसके लिए उसका टीम बनाना, और वो टीम कैसे रिपोर्ट करेगी, कैसे अपने काम को एग्जीक्यूट करेगी, ये सारी चीज़ों का जो ट्रेनिंग है जो CMMI में होता है। तो इनको भी शायद कोई गवर्नमेंट का टेंडर लेना था, जिस वजह से CMMI सर्टिफिकेट के लिए इन्होंने हम लोगों के पास भेजा था। तो इनको हम लोगों ने सर्टिफिकेट का कॉपी भी भेजा है। अब इस इन्होंने कहा था कि पावर पेपर क्या क्या लगेगा सेंड कीजिए, तो सारा डॉक्यूमेंट्स वगैरह भी हमने बता दिया था, जैसे अभी आपको बताया। और इनका कंपनी का प्रोप्राइटरशिप कंपनी है, और इन्होंने अपना डॉक्यूमेंटेशन भी भेजा था हम लोगों को कि हाँ डॉक्यूमेंटेशन मैं भेज रहा हूँ। मगर डॉक्यूमेंटेशन भेजा हमने, इनको रेट वगैरह देखिए सारा कुछ भेजा था कि अगर आप IT कंपनी चलाते हैं तो क्या क्या चीज़ें लगती हैं। पहले तो हम ये भी थोड़ा बता देते हैं लोगों को कि आप जो सेगमेंट में काम कर रहे हैं, उस सेगमेंट में अगर आप गवर्नमेंट का काम लेने जाइएगा तो क्या क्या चीज़ें आपसे मांगेंगी। तो इसमें ISO 9000, ISO 27000, CMMI 3, ये 3 अगर कोई बना लेता है, IT कंपनी अगर है उसका, तो कोई भी प्रोजेक्ट वगैरह के लिए एप्लीकेबल हो सकता है, अपना प्रोजेक्ट टेंडर वगैरह फाइल कर सकता है। अब इसके बाद देखिए, इन्होंने इनको सारा चीज़ हम लोगों ने भेजा था। ये डेमो कॉपी होता है CMMI 3 का, जिसमें मान लीजिए यहाँ पे CMMI 3 लेवल 3 लिखा रहता है, ऊपर कंपनी का नाम रहता है, और बीच में ये एड्रेस रहता है, और नीचे ये डेट दिया रहता है कि किस डेट से चालू है, किस डेट को ख़त्म होगा। और बीच में ये स्कोप रहता है कि कंपनी क्या क्या काम करती है, जैसे प्रोजेक्ट का काम करती है, सॉफ्टवेयर बनाने का काम करती है, ऐप डेवलपमेंट का काम करती है, ये सारी चीज़ें जो ऑब्जेक्टिव ऑफ वर्क होना चाहिए। ये तरीके से देखिए, ABC कंपनी, एड्रेस, ये मैच्योरिटी लेवल 3। ऐसे ही 3 और 5 दो ही सर्टिफिकेशन होता है CMMI में। मगर इन्होंने सारा कुछ ले लिया, जान लिया कोटेशन, उसके बाद से इनका कोई खोज खबर नहीं है, पता नहीं कहाँ गए। ऐसे बहुत से लोग होते हैं। तो देखिए आप, इसी वजह से हम लोग फ़ोन पे उतना बात नहीं करते हैं विदाउट पेमेंट, क्योंकि देखिए थोड़ा सा आने जो टाइम तो बर्बाद हुआ ना, अपना टाइम बर्बाद हुआ, इनको बताया दिखाया, और उसके बाद सारा कुछ जान के फिर गायब। फिर पता चला कि नहीं, इनको कोई ज़रूरत नहीं है, वो किसी और के लिए पूछ रहे थे। तो इसीलिए हम लोग के साथ भी इस तरीके से हमेशा घटनाएं होती रहती हैं, जिसकी वजह से ट्रेनिंग सिस्टम, पेड सिस्टम, ये सब लगाना पड़ता है। नहीं तो होगा क्या, अपना धंधा नहीं चलेगा। ये लोग सिर्फ फ्री में आएंगे, टाइम बर्बाद करेंगे, चले जाएंगे। ऐसे लोगों की संख्या ज़्यादा है। आपके बिजनेस में भी देखिएगा ऐसा ही होता है कि अगर मान लीजिए आपके पास अगर फ़ोन वाला काम है, तो और भी ज़्यादा खतरनाक है कि अगर आप 100 इंक्वायरी आ रहा है, पता चला 2 काम हुआ, 98 लोग गायब हैं। तो इसलिए हम लोगों ने फ़िल्टर करने के लिए कि भैया हमें 98 आदमी नहीं चाहिए, इतना नहीं होता है बिजनेस में कभी भी कन्वर्जन। हमें 3 ही आदमी चाहिए, 4 ही आदमी चाहिए, जिसका काम हम लोग करा पाएँ, जिसको अच्छे से सर्विस दे पाएँ। अब इनको सर्टिफिकेशन सारा कुछ सब कुछ बताने के बाद, अब इनका क्या काम था, सर्टिफिकेट, ये अपना डॉक्यूमेंट भेजते, पेमेंट भेजते, हम काम कराते, ट्रेनिंग बोलते तो ट्रेनिंग कराते, सर्टिफिकेट बोलते तो सर्टिफिकेट सिर्फ करा देते। उसके बाद ये आराम से अपना बिजनेस करते, आगे बढ़ते। मगर आपने देखा आपके सामने, सिर्फ इंक्वायरी करके फिर हवा हवा में गायब हो गए। तो अगर आप भी चाहते हैं अपने बिज़नेस को आगे बढ़ाना, तो जुड़िए। हम लोग मार्केटिंग, लाइसेंस, कंसल्टिंग,
सारा जो वर्क है कराते हैं, ताकि मान लीजिए कंपनी को आगे ले जा सके। असल में हम लोग के साथ लगभग 10-12 साल का एक्सपीरियंस है और बहुत बड़ी बड़ी कंपनियों के साथ भी हमने काम किया हुआ है, आईटीसी के साथ काम किया हुआ है और भी बहुत है। लिस्ट बनाना यहाँ खैर का ज़रूरी नहीं है ओपन करना सबके सामने, 1 to 1 कोई आएगा तो उसको बता देंगे, दिखा देंगे। और तो हमें एक्सपीरियंस है कि किस तरीके से कंपनियाँ फ़ेल होती हैं, क्यों प्रोडक्ट फ़ेल होता है, क्यों आपका कंपनी फ़ेल होता है। और इन सब चीज़ों पे अगर आप काम करें तो आपका काम ऐसे ही ठीक हो जाएगा। क्या करना है ठीक हो जाएगा वो अलग बात है, मगर क्या नहीं करना है ये अगर आप जान जाएँ कंपनी खोल के, तो वो आपके लिए सबसे बेस्ट उपाय होता है। आशा करता हूँ ये वीडियो अच्छा लगेगा। इस तरह के और भी वीडियोस जो हैं जो प्रैक्टिकल माध्यम से जैसे हम लोग दिखा रहे हैं आपको लिए लाया करेंगे, ताकि आपको भी जानकारी मिले और नॉलेज मिले। और CMMI रजिस्ट्रेशन से कोई रिलेटेड कोई मैटर हो, ट्रेनिंग कराना हो, सर्टिफिकेट कराना हो, तो जो हमारा व्हाट्सअप नंबर है 9230222490, उस पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ताकि मान लीजिए आपका सर्टिफिकेशन हम लोग करवा के आपको दे पाएँ। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।